मेरा एक्सीडेंट लगभग करीब 8:14-15 पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो ये कुछ ऐसी क्लिप्स है हॉस्पिटल की जहाँ की डेट भी आपसे मैं बताता हूँ कि 8 मई की डेट है, जहाँ हॉस्पिटल से क्लिप बनाई गई थी मेरे ही फ़ोन से। सो हे गाइस, मैं आप सबका रक्षित राणा देवभूमि हिमाचल प्रदेश से। तो काफ़ी टाइम के बाद ये मेरी वीडियो यूट्यूब पर आ रही है। तो जैसे कि मेरी जितनी भी मैक्सिमम ऑडियंस है उन सभी को पता हुआ कि मेरा 1.5 महीने पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। तो आज मैं आपको फुल स्टोरी बताऊंगा एक्सीडेंट की कि कौन सी डेट को वो एक्सीडेंट हुआ था और कैसे वो एक्सीडेंट हुआ था। तो वीडियो में बने रहना, आपको लास्ट में लग जाएगा पता कि एक्सीडेंट कैसे हुआ था और कौन सी डेट को एक्सीडेंट हुआ था। तो जैसे कि मेरा एक फेसबुक पेज है और साथ में इंस्टाग्राम आईडी भी है, वहाँ मैंने मिनी ब्लॉग भी अपलोड करा हुआ था जिसमें कि मैंने डेट डाली हुई थी कि 1 मई 2026 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। पर वो डेट गलत थी। मेरा एक्सीडेंट जो हुआ था वो 3 मई को हुआ था। मेरा 3 मई को जो एक्सीडेंट हुआ था मेरा, क्योंकि मेरे को याद सिर्फ 1 मई तक थी, तो मैंने सोचा कि 1 मई को एक्सीडेंट हुआ होगा मेरा, तो मैंने वो डेट डाली हुई थी। तो ऐसी बात नहीं है कि 1 मई को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरा एक्सीडेंट जो हुआ था वो 3 मई को हुआ था और मेरा एक्सीडेंट लगभग करीब 8:14-15 पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो आपको मैं फुल स्टोरी बताता हूँ कैसा मेरा एक्सीडेंट हुआ था। रोज़ की तरह मैं भी स्टूडियो जाता था एडिटिंग वगैरह करने के लिए। तो उस दिन मैं स्टूडियो नहीं गया हुआ था। मैं उस दिन स्कूटी लेकर लग गया हुआ था कांगड़ा वाली साइड। तो कांगड़ा वाली साइड में गया हुआ था कुछ सामान देने के लिए। तो वहाँ से जब मैं वापस आ रहा था तो यहाँ मैं शाहपुर में पहुँचा और घर जैसे पहुँचने लगा, मैं घर से कोई लगभग 50 या 60 मीटर पीछे ही, घर से जो 50-60 मीटर पीछे ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो मैं भी बस घर पहुंचने वाला था, बस 50-60 मीटर की दूरी बची हुई थी। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर 4 लाइन का काम लगा हुआ है। तो मेरे सामने भी 4 लाइन का काम लगा हुआ था यहाँ पर चौक पर, जो जहाँ पर मेरे घर है। तो उससे कोई 50-60 मीटर की दूरी बची हुई थी मेरे घर से, जहाँ की मेरी स्पीड भी काफ़ी थी, 127 समथिंग स्पीड थी। स्कूटी पर था मैं और मैंने हेलमेट पहना हुआ था उस वक्त। काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि मैंने हेलमेट नहीं पहना था, पर मैंने हेलमेट पहना था, पर उसके जो नीचे की स्ट्रिप थी वो मैंने नहीं लगाई हुई थी उस वक्त, जिस कारण जो मेरे को चोट जो है कि सर पे लगी हुई थी। तो जहाँ की फोल्डर का काम लगा हुआ था तो वो मेरे बिल्कुल सामने लगा हुआ था फोल्डर का काम, पर मेरी स्पीड काफ़ी थी वहाँ पर, जहाँ से मैं पीछे से आया जैसे ही, और जैसे मेरे को नज़र पड़ी कि सामने कुछ लगा हुआ जेसीबी वगैरह लगी हुई सामने, तो मैंने एकदम से ब्रेक लगाई मैंने, और मैंने फ्रंट ब्रेक लगाई, मैंने अगली ब्रेक लगाई मैंने, जिस वजह से रास्ता ही वहाँ पर ख़राब था और वहाँ पर जो मैंने फ्रंट ब्रेक लगाई थी उसी कारण जो स्कूटी वहाँ पर स्किड हो गई। और जैसे स्कूटी स्किड हुई, स्कूटी सीधा आगे जाकर गिरी और मैं पीछे रह गया वहाँ पर, और मेरा हेलमेट जो है वो सर से निकल कर सीधा नीचे गिरा। और जिस कारण जब मेरा हेलमेट जहाँ पर गिरा और वहीं मैं पीछे रह गया था स्कूटी से, और वहीं मैं पूरा पलटते पलटते वहाँ पर गिरा वहाँ पर मैं, जिस कारण मेरे को वहाँ पर चोट लगी। और जो मेरी मेन चोट थी वो लगी हुई थी मेरे को यहाँ पर सर पर आगे, जैसे मेरे को जो मेन चोट लगी हुई थी, और बाकी खरोचे वगैरह मेरे को लगी हुई थी, यहाँ पर बाजू में लगी थी मेरे को खरोचे वगैरह, और ये हाथ में लगी थी मेरे को खरोचे वगैरह, दोनों हाथ में लगी हुई है खरोचे। और वहीं जो मेरी राइट लेग है वो मेरी पूरी तरह से जल चुकी थी, क्योंकि जो वहाँ पर डली है, वहाँ पर जो लुक वगैरह डल गई है, तो उस कारण जब मैं स्किड हुआ था जो राइट लेग है वो पूरी तरह से मेरी जल चुकी थी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप सभी को मैंने बता दी। ऐसा कुछ मेरा एक्सीडेंट हुआ था जहाँ की मेरी ओवर स्पीड होने के कारण ये एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि मैं उस वक्त गलत था। एक्सीडेंट के वक्त काफ़ी बंदे ऐसे भी बोल रहे हैं कि इसका एक्सीडेंट तो हमने करवाया है, ये हमको ऐसे बोलता है, ये हमको वैसे बोलता था। तो गलत तो मैं किसी को नहीं बोलता, और जो ये ऐसे बोल रहे हैं कि इसका एक्सीडेंट हमने करवाया था, ऐसी कोई बात नहीं है। उनको मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि जब आपके साथ बीतेगी तब लगेगा आपको पता। वहीं लोकल एरिया में मेरे को, जो अपना लोकल एरिया है, वहाँ के लोगों ने मेरे को, किसी ने मेरे को पीजीआई चंडीगढ़ में पहुंचा दिया था, तो किसी ने मेरी सर का ऑपरेशन करवा दिया था। ऐसी बात कुछ नहीं है, ना मेरे सर का ऑपरेशन हुआ, ना कुछ हुआ है, ना ही मैं पीजीआई में था। मैं यहाँ पर टांडा हॉस्पिटल में था, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल हॉस्पिटल जो कांगड़ा में है, टांडा हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर मेरी फुल ट्रीटमेंट हुई है वहाँ पर मेरी। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं पीजीआई गया था, चंडीगढ़ गया था, जहाँ पर मेरी सर्जरी भी हुई है, दिमाग यहाँ पर ऊपर का ऑपरेशन भी हो गया मेरा। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, मेरी बस ट्रीटमेंट हुई है, जिस कारण आप सभी के सामने आज मैं हूँ। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था वहीं मैं हॉस्पिटल में भी था। तो कुछ क्लिप्स है मेरे फ़ोन में जहाँ की आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ। तो ये देखिए कुछ क्लिप्स मेरी तब की है जब मैं कुछ दिनों पहले कॉलेज गया हुआ था, और आपको मैं तब की क्लिप बताता हूँ जहाँ मैं हॉस्पिटल में था, उस दिन की क्लिप भी आप सभी को बताता हूँ मैं। तो ये कुछ ऐसी क्लिप्स है हॉस्पिटल की जहाँ की डेट भी आप सभी को मैं बताता हूँ कि 8 मई की डेट है, जहाँ हॉस्पिटल से क्लिप बनाई गई थी मेरे ही फ़ोन से। तो ये देखिए इस प्रकार की क्लिप्स है जहाँ की काफ़ी चोटें मेरे को लगी। तो ये है कुछ क्लिप्स जहाँ की हॉस्पिटल से बनाई गई थी मेरे फ़ोन से। तो मेरे को अभी हॉस्पिटल में बेड रेस्ट बताई है डॉक्टर ने, कोई 3 से 4 महीने मेरे को बेड रेस्ट बताई हुई है। अभी 1.5 महीना हुआ है यहाँ पर एक्सीडेंट को हुए।
तो ये कुछ क्लिप्स थी जो कि आप सबने देखी होगी। वहीं डॉक्टर ने जो जिसने मेरा ट्रीटमेंट करा हुआ उसने मेरे को 3 से 4 महीने की रेस्ट बताई हुई है, पर अभी 1.5 महीना हुआ है एक्सीडेंट को हुए और आप सभी के सामने बिल्कुल फिट हूँ मैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही घबराने की बात है। तो ये वीडियो मैं इसीलिए अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पर, ताकि आप सभी को पता लग जाए। मेरे को काफ़ी DM वगैरह आ रहे हैं, मेरे को काफ़ी मैसेज आ रहे हैं यहाँ पर कि आपको कैसा हुआ आपका एक्सीडेंट, कब हुआ आपका एक्सीडेंट। तो आप सभी को मैंने इस वीडियो में बता दिया। काफ़ी ऐसे बंदे हैं जहाँ एक्सीडेंट के वक्त उन्होंने मेरी काफ़ी मदद करी, तो उनको दिल से धन्यवाद, मेरी तरफ से दिल से थैंक यू यार, जिन्होंने मेरी हेल्प करी उस वक्त। आप सभी को मैं बता दूं कि लोकल एरिया में यहाँ पर हमारा एक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है यहाँ शाहपुर में। तो वहाँ मेरे को सबसे पहले लेकर गए तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि ये बस 10-15 मिनट ही है, उसके बाद नहीं है ये। तो वहीं जो मौके पर घर वाले मेरे पहुंच गए थे और जो स्टूडियो के भैया वगैरह वो भी पहुंच गए थे मौके पर। तो उन्होंने मेरे को वहाँ से एम्बुलेंस करके मेरे को वहाँ से उठाया और सीधा मेरे को टांडा हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पर रास्ते में जब टांडा हॉस्पिटल लगभग कोई आधा किलोमीटर दूरी पर था, तो पीछे ही जो मेरी हार्ट बीट है वो बंद हो गई थी, पर मेरे को कुछ एम्बुलेंस में पंप वगैरह किए गए, जिस कारण हार्ट बीट चल पड़ी और मौके पर ही वहाँ मेरे को टांडा हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया। और काफ़ी बढ़िया मेरी ट्रीटमेंट वहाँ करी गई सभी डॉक्टरों के द्वारा। तो तभी मौके पर मेरी ट्रीटमेंट हो गई थी, जहाँ की काफ़ी मदद करी मेरी सभी ने। तो उनका दिल से धन्यवाद आप सभी का, जिन्होंने मेरी मदद करी। तो ऐसे ही मेरा साथ दिया करो, हमेशा मेरे साथ रहना। बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। आप सबसे मिलता हूँ नेक्स्ट एक मस्त सी वीडियो में। अगर आपको भी आगे की वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बी सेफ एंड बाय बाय गाइस।